हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। सर फ्रेंड्स, अभी चारों तरफ फ्लावर का ही सीज़न है। कितने सारे फ्लावर खिले हुए हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर करूंगी कि जिनकी आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। जो मैं बताऊंगी आपको, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। तो मैं दिखाऊंगी जो भी आपके पास ये प्लांट है तो आप उनको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि उनकी अगर हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इनकी हार्ड प्रूनिंग करने से इनकी न्यू ग्रोथ आएगी निकल के, तो उनकी न्यू ग्रोथ नहीं आती है। तो मैं कुछ ऐसे ही प्लांट आपके साथ लेके आई हूँ। और पहले तो देखिए मेरे सारे कितने सारे फ्लावर खिले हैं मेरे बगिया में। तो मैं पहला प्लांट है मेरा एरिका पाम का। एरिका पाम भी एक ऐसा ही पाम है। अगर आप सोचते हैं कि हम इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दे तो न्यू ग्रोथ हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इसकी यहाँ से, इसका स्टेम्प ऐसा होता है, अगर आप इसके यहाँ से हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो इसकी न्यू ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि बीच से ही इसकी जो पत्तियाँ होती है, तो जो न्यू ग्रोथ होती है वो इसकी बीज से ही निकलती है। तो आप अगर हार्ड प्रूनिंग करते हैं, इसको बीज से काटते हैं, तो ये भूल जाइएगा कि इसकी न्यू ग्रोथ होगी। कभी इसकी न्यू ग्रोथ नहीं होगी, आपका पौधा सारा खराब हो जाएगा। और साइड से भी इसकी जो बेबी प्लांट्स निकलते हैं, साइड से भी निकलते हैं, और बीच में से जो न्यू न्यू पत्ती आती निकल के वहाँ भी निकलते हैं, तो आपका पौधा ख़राब हो सकता है। तो उसका भी हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है आपको। फिर है हमारा अगोए प्लांट। तो अगोए प्लांट भी ऐसा ही है, इसकी भी आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम इसको बीच से या ऊपर से नीचे से काट देते हैं तो न्यू ग्रोथ हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इसकी जो साइड से वो जो इसकी लीव्स होती है, आप उसको काट सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। तो जिसके बेबी प्लांट निकलते हैं, तब तक इसके बेबी प्लांट ना निकल जाए तब तक आपको ये प्लांट बिल्कुल भी नहीं काटना है। अगर आप इसको ख़त्म ही करना चाहते हैं तो पहले इसके न्यू जो बेबी प्लांट है वो निकलने का इंतज़ार करें। जब वो निकल आते हैं तब इसको काट सकते हैं। बट न्यू ग्रोथ के लिए अगर आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो कभी इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है आपको। फिर है हमारा ये नॉरफॉक का प्लांट है, क्रिसमस भी बोलते हैं इसको। तो इसकी भी आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। अगर आप सोचते हैं कि इसको भी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे न्यू ग्रोथ हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी आपने देखा भी नहीं होगा कि जो इसकी स्टेम्प होती है वहाँ से इसकी कभी न्यू ग्रोथ भी नहीं देखी होगी आपने, कोई नई पत्ती भी नहीं निकलती देखी होगी नीचे से। जो पुरानी पत्तियाँ होती है आप उनको हटा सकते हैं, वो अपने आप ही हट जाती है, वैसे तो टूट जाती है ब्राउन होके। तो कभी फिर यहाँ से न्यू ग्रोथ नहीं आती है निकल के, क्योंकि ये बाहर का प्लांट है, यहाँ का इंडिया का प्लांट भी नहीं है ये। तो आप सोचते हैं कि इसकी भी हार्ड प्रूनिंग कर दे न्यू ग्रोथ हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, आपका प्लांट सूख जाएगा। फिर है हमारा मोरपंखी प्लांट। तो ये भी ऐसा ही प्लांट है। इसकी भी पत्तियां जो ख़राब हो जाती हैं, सूख जाती है, वो ब्राउन कलर की हो जाती है, तो ब्राउन कलर की पत्तियां होके वो गिर जाती है। वैसे तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, कटिंग भी हो जाती है इसकी। बट आप सोचते हैं कि इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दिए न्यू ग्रोथ आएगी निकल के, नहीं, इसकी भी न्यू ग्रोथ नहीं आती है निकल के। ये भी अगर आप सोच भी रहे हैं कि हम इसको बीच से काट दें न्यू ग्रोथ हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। मैंने साइड से इसकी एक स्टैम्प ली थी, तो वहाँ से भी इसकी कोई न्यू ग्रोथ नहीं है। मुझे टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया लिए ये भी, वो वहीं पे वहीं रुक जाती है, क्योंकि आपका प्लांट ख़राब होने के बहुत चांस होते हैं तो अगर आप ऐसे इनकी हार्ड प्रूनिंग करते हैं। फिर है हमारा एक और पाम, ये देखा होगा आपने, सड़क किनारे भी बहुत मिलते हैं, ऐसे खड़े हुए भी बहुत मिल जाते हैं, बहुत लोग इन्हें घरों में भी लगाते हैं अपने। ये भी एक पाम की ही वैरायटी है। तो इसकी भी साइड से जो लीव्स निकलती है वो अपने आप हटती रहती है। अभी तो मेरा छोटा प्लांट है, ये बहुत बड़े प्लांट भी हो जाते हैं। और जो साइड साइड से इसकी लीव्स होती है वो अपने आप हट जाती हैं, सूख के अपने आप ही गिर जाती है। बट जो आप इसकी सोच रहे हैं कि हम इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे, इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं होगी बिल्कुल भी। अगर आप कर भी देंगे तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसकी बीज से ही, इसकी जो ग्रोथ है वो बीज से ही निकल के आती है इन प्लांट की। तो फिर है हमारा एक ऐसा ही स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है, इसकी भी हार्ड प्रूनिंग नहीं करते हैं कभी भी। अगर आप करना चाहते हैं तो कभी भूल के भी मत करिएगा। जब तक इसके आप बेबी प्लांट ना निकल आए साइड से, तो तब तक आप इसको काटना नहीं है। आपने देखा होगा कि इसकी पत्तियाँ आप काट के लगा लेते हैं तो वहाँ से कभी भी न्यू ग्रोथ नहीं होती है वो वहीं पे ही रुकी रहती है। भले ही उसकी साइड से दूसरा बेबी प्लांट निकल आए, बट उसकी जो लीव्स काटते हैं आप, उसके वहाँ से कभी आपने देखा भी नहीं होगा कि कोई पत्तियाँ कोई ग्रोथ होके आई है। तो ऐसा ही स्नेक प्लांट है, आपको इसकी भी हार्ड प्रूनिंग कभी नहीं करनी है।
अगर आप इसकी पत्तियां काट के लगा सकते हैं तो एक पत्ती पूरी लीजिए और पूरी काट कट करके लगा दीजिए। फिर हमारा एक और चाइना पाम, तो ये भी ऐसा ही प्लांट है, इसकी भी हार्ड प्रूनिंग नहीं होती है। ये तो बल्कि पॉट में भी नहीं चलता है, गमले में भी नहीं चलता है, ये हमेशा ज़मीन में ही चलता है। अगर आप इसको गमले में लगाओगे भी तो बड़ा होके जब इसकी जड़ ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो ये गमला कोई अपने आप ही गमला फट जाता है, क्योंकि इसकी जड़ इतनी फैलती है। आप साइड से इसकी पत्तियाँ हटा सकते हैं, पत्तियाँ हटाते रहिए। अगर आपको दिखता है कि ज़्यादा फैल गया है तो साइड साइड से इसकी पत्तियाँ काट दीजिए। तो फिर है ये जो कैक्टस होते हैं, कैक्टस भी ऐसे ही होते हैं, इनकी भी हार्ड प्रूनिंग नहीं होती है। अब ये देखो, यही कैक्टस की एक लीव्स है, तो यही ऊपर से टूटी हुई है, तो यहाँ से कोई भी इसकी न्यू ग्रोथ नहीं है। हाँ, साइड से इनके बेबी प्लांट निकल आते हैं, आप उनसे ग्रो कर सकते हैं, बट ये कटा हुआ भी अच्छा नहीं लगता है। मैं तो ऐसे ही कहीं से कटा हुआ लगा दिया था, तो यहाँ से अगर आप इसको काट भी दोगे तो कोई न्यू ग्रोथ नहीं आएगी, साइड से इसके बेबी प्लांट निकल आएंगे। तो कैक्टस भी ऐसे ही होते हैं, इनकी भी हार्ड प्रूनिंग नहीं करते हैं कभी भी। अगर आप करोगे भी तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा, नहीं फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे साइड साइड से बेबी प्लांट निकल आएंगे, बट वो ऐसा ही रहेगा, वहाँ से कोई न्यू ग्रोथ नहीं होगी इसकी। कोई भी कैक्टस हो, जहाँ से आप उसको कट करोगे वहाँ से कोई उसका न्यू ब्रांच नहीं निकल के आएगी, न्यू ग्रोथ नहीं होगी, साइड से उसके बेबी प्लांट ही निकल आएंगे। फिर है हमारा ये बनाना पाम, तो केला लिली भी बोलते हैं वैसे तो इसको, इस पे फ्लावर भी आता है। तो ये तो आप ये भी देखे होंगे आपने, ये भी रोड किनारे बहुत सारे खड़े रहते हैं। तो इनकी भी बीच से ही इनकी जो ग्रोथ होती है, बीच से इनकी पत्तियां निकल के आती हैं। अगर आप सोचते हैं कि हम इनको यहाँ से बीच से या फिर थोड़े ऊपर से इनकी हार्ड प्रूनिंग कर दे, नहीं, इनकी भी हार्ड प्रूनिंग नहीं होती है। इनके साइड से बहुत सारे बेबी प्लांट निकलते हैं। अगर आप इनको बीच से काट देंगे तो ये वहीं से ही खड़ा रहेगा, ऐसे ही खड़ा रहेगा ये, क्योंकि इसमें नई ग्रोथ नहीं होगी बीच से, ये आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा और भले ही साइड से निकल आए। फिर है हमारा एक ये फिलोडेंड्रोन का, तो ये भी एक सीलम वैरायटी होती है, फिलोडेंड्रोन की वैरायटी से ही बिलोंग करती है ये भी। तो अगर आप इसका भी सोचते हैं कि इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें, नहीं, इसकी भी हार्ड प्रूनिंग नहीं होगी। अगर आप इसको भी बीच से काट दोगे या थोड़े ऊपर से नीचे से काट दोगे तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसकी भी बीच से ही नई ग्रोथ निकल के आती है। जो ये पत्ती निकली हुई है बीच से ही निकली हुई है। अगर हम अभी तो मेरा प्लांट छोटा है, तो जिसके भी प्लांट बड़े हो जाते हैं, मिच्योर हो जाते हैं, तो उनको भी यहाँ से अगर आप काट भी सकते हैं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा, फिर वहाँ से न्यू ग्रोथ नहीं आएगी। इनके भी बेबी प्लांट निकलते हैं साइड से। तो फिर एक ऐसा ही यूका का प्लांट, तो आप इसकी भी आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। ये भी आपको बीच से ही अगर इसको आप कट करोगे, सोच रहे हैं कि न्यू ग्रोथ आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, भूल जाइएगा। कभी इसमें चांस कम होते हैं इसके न्यू ग्रोथ आने के, इसके भी बेबी प्लांट ही निकलते हैं। आपको इसकी भी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। अगर आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो भी आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा और फिर आपको ये न्यू ही ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि जो ये प्लांट होते हैं थोड़े महंगे होते हैं, और नर्सरी से फिर दोबारा लेके आओगे तो वही फिर आपको महंगे प्लांट खरीदने पड़ेंगे। फिर है हमारा पॉनटेल पाम, तो ये भी एक ऐसा ही पाम की वैरायटी है। तो इसकी भी आप सोच रहे हैं कि इसकी भी हम हार्ड प्रूनिंग कर दें, नहीं, इसका भी ऐसा नहीं है, इसके भी साइड से बेबी प्लांट निकलते हैं, तो इसकी भी हार्ड प्रूनिंग नहीं होती है। ये भी एक ऐसा ही प्लांट होता है। आप भूल जाइएगा कि इसका भी इस पर न्यू ग्रोथ आएगी निकल के, अगर आप कट करना चाहते हैं, नहीं, आपको इसको भी नहीं कट करना है। अगर आप इसको कट करते हैं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो जो भी सब प्लांट बताए हैं मैंने, इनकी कभी भी हार्ड प्रूनिंग नहीं होती है, तो आपको भी कभी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है इनकी। अगर करना भी चाहते हैं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो भूल कर भी अपनी प्लांट को बीच से मत काटना कभी भी। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और को भी जानकारी मिल सके। अगर कोई भी अपने प्लांट कट करना चाहते हैं और वो आगे ना कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।